तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ई टीचर में दोस्तों लेकर आए हैं जरूरी शैक्षिक समाचार। इस वीडियो में चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे भी सभी तरह के एजुकेशन अपडेट हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की बड़ी खबर शुरू करते हैं। सबसे पहले अनलॉक 2 की गाइडलाइन जारी हो चुकी है और सबसे बड़ी खबर है स्कूल कॉलेज को लेकर कि 31 जुलाई तक रहेंगे बंद। गृह मंत्रालय ने जारी कर दी है गाइडलाइन, कंटेनमेंट जोन के बाहर राहत का ऐलान। इसके साथ ही स्कूल कॉलेज जो है पूरी तरह से 31 जुलाई तक रहेंगे बंद। कंटेनमेंट जोन में 31 जुलाई तक कोई भी राहत नहीं मिलेगी। कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। मेट्रो, सिनेमा हॉल और जिम अभी नहीं खुलेंगे। स्विमिंग पूल भी रहेंगे बंद। तो गृह मंत्रालय ने बड़ी गाइडलाइन जारी की है स्कूल कॉलेज और शैक्षणिक संस्थानों को लेकर के 31 जुलाई तक पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। हालांकि अब शैक्षिक स्टाफ को आना है या नहीं, इसको लेकर राज्य सरकार अलग अलग गाइडलाइनें तय करेगी। उसके बाद ही पता चलेगा कि स्टाफ को क्या करना है, कैसे जाना है। तो 31 जुलाई तक स्कूल कॉलेज वगैरह को बंद कर दिया गया है। तो गाइडलाइन जो अनलॉक 2 की जारी की गई वो इस प्रकार है कि अनलॉक 2 में शुरू होगी, मेट्रो सेवा शुरू हो जाएगी, स्कूल कॉलेज है पूरी तरह से बंद रहेंगे 31 जुलाई तक। कंटेनमेंट जोन के बाहर राहत का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही कंटेनमेंट जोन में कोई रात नहीं मिलेगी। रात्रि कर्फ्यू 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। फिलहाल मेट्रो, रेल, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल जो है नहीं खुलेंगे। इसके साथ ही हवाई सेवा है और रेल में और छूट की तैयारी है। थिएटर, एंटरटेनमेंट पार्क, ऑडिटोरियम बंद रहेंगे। धार्मिक स्थल में पहले वाले नियम ही लागू रहेंगे। धार्मिक स्थलों को अभी तक नहीं खोला जाएगा। और राजस्थान की कह रहा हूँ मैं, राजस्थान में बाकी कई जगह पर धार्मिक स्थल खुले हैं। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर अभी फैसला नहीं है। 1 जुलाई से देश में लागू हो जाएगा अनलॉक 2। तो अनलॉक 2 को लेकर जो गाइडलाइन जारी हुई है वो है कि स्कूल, सबसे बड़ी खबर है कि स्कूलों को लेकर जो है वो कॉलेज वगैरह है वो 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। कंटेनमेंट जोन में कोई राहत नहीं मिलेगी। इसके बाहर के एरिया में राहत का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही दिखाते हैं अगली खबर है दोस्तों। महत्वपूर्ण खबरें वो ये है कर्मचारियों के लिए कि पैन, आधार लिंक से लेकर रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन तक सरकार ने आयकर नियमों में किए हैं बड़े बदलाव। एक बार जान लेते हैं सभी कर्मचारियों के लिए कि कोरोना संकट को देखते हुए सरकार ने करदाताओं को बड़ी राहत दी है। सरकार ने डायरेक्ट टैक्स बेनामी कानून को लेकर समय सीमा को आगे बढ़ा दिया है। इस कदम का उद्देश्य करदाताओं और व्यवसायों को राहत देना है। इसके साथ ही सरकार ने वित्त वर्ष जो है 2019 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीखें बढ़ाने के साथ साथ पैन को आधार से जोड़ने की तारीख भी बढ़ा दी है। आइए जानते हैं सरकार की ओर से किए गए बदलाव के बारे में। आयकर नियम के किए गए 7 बड़े बदलाव है। एक तो रिटर्न दाखिल करने की तारीख बढ़ा दी गई है। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए मूल या संशोधित रिटर्न दाखिल करने की तारीख बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 तक कर दिया गया है। वहीं वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर दाखिल करने की तारीख बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 तक कर दिया गया है। और इसका मतलब जो रिटर्न 31 जुलाई और 31 अक्टूबर 2020 तक फाइल करना था उसे अब हम 30 नवंबर तक फाइल कर सकते हैं। इसके साथ ही निवेश करने की समय सीमा बढ़ाई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी ने वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान टैक्स छूट पाने के लिए विभिन्न योजनाओं में निवेश के लिए समय जो है 1 महीने बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 कर दिया है। और इस तरह करदाता आयकर कानून की धारा 80C, 80D और 80G के तहत 31 जुलाई 2020 तक निवेश करके इन छूट का दावा भी कर सकते हैं। पैन आधार लिंक, अब देखिए दोस्तों, पैन को आधार लिंक करने की तारीख को भी 31 जून अंतिम डेट थी, उसे बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दिया गया है। तो बड़ी खबर है ये, पैन को आधार से लिंक करने की समय सीमा बढ़ा दी गई है, 31 मार्च 2021 कर दिया गया है। अगर पैन आधार समय से पहले लिंक नहीं किया तो पैन कार्ड बेकार माना जाएगा। सीबीडीटी ने कहा है कि जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर रहे हैं उनके लिए पैन कार्ड को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। पेनल्टी में भी राहत, छोटे और मध्यम वर्ग के करदाताओं को राहत देने के लिए कर स्व मूल्यांकन और कर टैक्स भुगतान की तिथि भी बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 तक कर दिया गया है। तो ये जरूरी कर्मचारियों के लिए जानना जरूरी है, क्योंकि आयकर रिटर्न दाखिल करने में ये सभी चीज़ें ध्यान रखनी होती है। आगे दिखाते हैं अगली खबर दोस्तों, वो है बड़ी खबर कि गृह मंत्रालय ने 1 से 31 जुलाई के बीच शुरू हो रहे अनलॉक 2 के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उसमें स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, शैक्षणिक संस्थान पूरी तरह से 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। कंटेनमेंट जोन में 31 जुलाई तक लॉकडाउन सख्ती से लागू रहेगा। नाइट कर्फ्यू में 1 और घंटे की ढील दी गई है। अनलॉक 2 में सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह, कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगा रखा है। सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए सार्वजनिक स्थल, कार्यस्थल, परिवहन के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य कर रखा है। इसके साथ ही कंटेनमेंट जोन के बाहर केंद्र और राज्य के प्रशिक्षण संस्थानों को 15 जुलाई से कार्य करने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की ओर से जल्द ही एसओपी जारी की जाएगी। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को कंटेनमेंट जोन के बाहर बफर जोन की पहचान कर सकते हैं, जहां नए मामले आने की संभावना है। बफर जोन के भीतर प्रतिबंधों को आवश्यक माना जाता है तो जिला अधिकारियों द्वारा लगाए जा सकते हैं। इसके साथ ही क्षेत्र में कोरोना की स्थिति के हिसाब से दुकानें खोलने की अनुमति भी दी जा सकती है। तो अनलॉक 2 को लेकर गाइडलाइन जारी हो गई है। आगे दिखाते हैं अगली खबर, वो ये है कि सरकार ने जो अनलॉक 2 में गाइडलाइन जारी की है उसमें 31 जुलाई तक देश में अनलॉक 2 रहेगा। और इसके साथ ही इंटरनेशनल फ्लाइट अभी शुरू नहीं होगी। सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। धार्मिक जमावड़े भी नहीं हो सकेंगे। कंटेनमेंट जोन के बाहर ही खुले रहेंगे।
जो भी राहत वगैरह है बाकी सब बंद रहेंगे, जैसे कि स्कूल कॉलेज कोचिंग संस्थान तो पूरी 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। इसको बढ़ावा दिया जाएगा। केंद्र राज्य सरकार के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 15 जुलाई से शुरू किए जा सकेंगे। इसके साथ ही जो भी है आगे से ऑर्डर भी मिलता रहेगा। रात का कर्फ्यू है, रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। बाहर जाने पर लोगों के रोक रहेगी। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने बताया कि 31 जुलाई तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भी प्रतिबंध रहेगा। तो इस प्रकार जो अनलॉक 2 की गाइडलाइन जारी हुई है उसमें विभिन्न तरह के प्रावधान रखे गए हैं। छूट का दायरा भी बढ़ाया गया है। आगे दिखा देते हैं अगली खबर दोस्तों, वो ये स्कूली जो शिक्षा में सुधार के लिए विश्व बैंक देगा $50 करोड़। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा को मिलेगी राशि। विश्व बैंक ने जो विभिन्न 6 राज्यों में स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता और गवर्नेंस में सुधार के लिए $50 करोड़ का ऋण दिए जाने का अनुमति कर दिया है, जो बच्चों के 6 से 14 यहाँ 17 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के विकास के लिए शैक्षणिक शिक्षकों को टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम सिखाने के लिए इस तरह से शिक्षा के ऊपर खर्च किया जाएगा। विश्व बैंक ने इसको मंजूर किया है। इसके साथ अगली खबर दोस्तों दिखा देते हैं, वो यह है राजस्थान यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं 15 जुलाई से शुरू हो रही है। 29 अगस्त तक चलेगी यूजी और पीजी फाइनल की परीक्षाएं। राजस्थान यूनिवर्सिटी की खबर है कि करीब 2 लाख अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। यूजी फाइनल, पीजी फाइनल के स्टूडेंट की परीक्षाओं के लिए कुल 170 परीक्षा केंद्र है। इस बार 2 सितंबर होगी परीक्षाएं। पहले 3 सितंबर हुआ करती थी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते 2 सितंबर होगी परीक्षाएं। तो 15 जुलाई से राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर की परीक्षाएं शुरू होने जा रही है। इसके साथ ही दोस्तों इनकम टैक्स को लेकर खबर है।